हेलो माय डियर सिनेमा लवर्स, आपके फेवरेट चैनल सिनेमा कैफे में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक एपिक साई-फाई मॉन्स्टर हॉरर जापानीज फिल्म जिसका नाम है गॉडजिला -1, जो बीते साल रिलीज हुई थी। जापान के साथ साथ ये फिल्म दुनिया भर के कई देशों में प्रीमियर की गई, लेकिन भारत के थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई। जब फिल्म ने ऑस्कर 2024 में अवार्ड जीता तो गॉडजिला -1 को लेकर चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई। गॉडजिला -1 एक एक्शन से भरपूर फिल्म है। मूवी ने अपने VFX के लिए खूब तारीफें बटोरी थीं। फिल्म में दिखाए गए तबाही के मंजर ऐसे हैं कि रोंगटे खड़े कर दें। गॉडजिला -1 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की दुनिया पर बेस्ड है। इस एक्शन और VFX से भरपूर मूवी का डायरेक्शन तकाशी यामाकाजी ने किया है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है 1945 से। कोइची शिकिशिमा, जो कि एक कमिकाजे मिलिट्री पायलट हैं, यानी कि दोस्तों ऐसे पायलट्स जिन्हें सुइसाइड मिशंस के लिए सिलेक्ट किया जाता है, उसे वॉर के माहौल में एक आखिरी मिशन दिया जाता है जो मिशन सुइसाइडल होता है। लेकिन शिकिशिमा मरना नहीं चाहता, तो वो झूठ बोल देता है कि उसके प्लेन में कुछ मैकेनिकल इश्यू है ताकि वो इस सुइसाइड मिशन से बच सके, और वो अपना प्लेन ओडो आइलैंड के मिलिट्री बेस पर उतार देता है। ओडो आइलैंड पर उसे फाइटर प्लेन्स का हेड इंजीनियर मिलता है तचिबाना, और वो शिकिशिमा से कहता है कि मैंने और मेरी टीम ने तुम्हारे फाइटर प्लेन को अच्छी तरह चेक किया है, मगर इसमें कोई भी खराबी नहीं निकली। फिर तुमने अपना मिशन अबैंडन यानी कि पूरा क्यों नहीं किया? इस पर शिकिशिमा कुछ बोल नहीं पाता। फिर तचिबाना बोलता है कि उसने अपनी जान बचाने का जो भी डिसीजन लिया है वो सही था, क्योंकि जब पता हो कि किसी मिशन में हम बेवजह मरने वाले हैं तो वो मिशन क्यों करना। अब ओडो आइलैंड पर रात हो जाती है और रात में इन्हें कुछ आवाज़ें आती है। इन्हें लगता है कि इन पर हमला हुआ है, लेकिन तभी ये देखते हैं कि ये हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद गॉडजिला है। ये गॉडजिला थोड़ा छोटा है, लेकिन छोटा हो या बड़ा गॉडजिला तो गॉडजिला ही होता है। और यहाँ पे भी गॉडजिला वही करता है जिसके लिए गॉडजिला जाना जाता है, और वो है डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे वो लोगों को मारना शुरू करता है। ताचिबाना शिकिशिमा से कहता है कि तुम्हारे पास एक प्लेन है जिसमें बड़ी गन लगी हुई है, जाओ जाके उसको चलाओ और गॉडजिला को खत्म कर दो। शिकिशिमा अपने प्लेन के पास तो किसी तरह पहुंच जाता है, लेकिन डर के कारण वो गन को शूट नहीं कर पाता। इसी बीच गॉडजिला यहाँ पर भाग रहे हर एक सोल्जर का बुरी तरह खात्मा कर देता है। रात बीत जाती है। सुबह शिकिशिमा देखता है कि उस आइलैंड पर सभी लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ तचिबाना ही जिंदा बचा है। और वो शिकिशिमा से बोलता है कि अगर वो टाइम पे फायर कर दिया होता तो शायद ये लोग बच जाते। और शिकिशिमा के दिल में ये गम हमेशा के लिए बैठ जाता है। इसके बाद शिकिशिमा वापस अपने गांव व अपने घर आ जाता है और वहां देखता है कि चारों तरफ तबाही मची हुई है। वो अपने घर पहुंचता है और अपनी नेबर से पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई जिंदा बचा है। इसकी पड़ोसी, जिसका नाम सुमिको होता है, इसे देखकर शॉक हो जाती है और वो भी इसे दुत्कारने लगती है कि अगर तुमने अपना मिशन पूरा किया होता तो शायद मेरे बच्चे और तुम्हारी फैमिली भी यहाँ जिंदा जलकर मरे नहीं होते। जिससे शिकिशिमा के दिल में बैठा हुआ गम और ज्यादा बढ़ जाता है और वो उदास परेशान वहां से जाने लगता है। तभी टोक्यो बाजार के बीचों बीच एक लड़की उसके हाथ में एक बच्चा थमाकर भाग जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो उस बच्चे को रखकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इतने में ही वो लड़की वापस आ जाती है, जिसका नाम होता है नोरिको, और वो उससे पूछता है कि वो क्यों भाग रही थी। तो वो उसे बताती है कि उसके पास ना ही रहने के लिए जगह है, ना ही इस बच्चे को खिलाने के लिए कोई खाना, इसलिए वो खाना चुराकर भाग रही थी। और वो उसे यह भी बताती है कि यह बच्चा उसका नहीं है, क्योंकि जंग में इसके माता पिता मारे गए और उसने इसे अडॉप्ट कर लिया। अब शिकिशिमा बेचारा क्या करता, वो इन दोनों को अपने घर पर ले आता है और इन लोगों की एक छोटी सी फैमिली बन जाती है। लेकिन शिकिशिमा के अंदर जो दर्द भरा हुआ होता है गिल्ट का, वो कम नहीं होता। वहीं दूसरी ओर गॉडजिला और तेजी से म्यूटेट होता जा रहा था, क्योंकि US मिलिट्री समुंदर के नीचे न्यूक्लियर एटॉमिक टेस्ट पे टेस्ट की जा रही थी, जिसके कारण गॉडजिला की शक्तियां और ज्यादा बढ़ती जा रही थीं और उसका साइज भी और ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। इधर शिकिशिमा काफी हाथ पैर मारकर अपने लिए एक जॉब का इंतजाम कर लेता है, जो कि एक माइन रिमूवल शिप में होता है। ये जॉब थोड़ी रिस्की है, ये बात वह नोरिको को बताता है। नोरिको पहले तो डर जाती है और उसे इस जॉब को लेने से मना करती है, लेकिन शिकिशिमा उसे समझाता है कि हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो काम करना तो ज़रूरी है। शिकिशिमा जब अपने वर्कस्पेस में जाता है
तो उस शिप में पहले से काम कर रहे 3 लोगों से मिलता है और इन 3 में से एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है केंजी नोडा। अब इस स्मॉल शिप का टास्क ये है कि ये समुद्र में जाते हैं और समुद्र में डूबी हुई माइंस को बाहर निकाल कर लेकर आते हैं और इन्हें मशीन गन से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसी बीच इन्हें एक टास्क मिलता है कि समुद्र के बीच में एक बड़ी सी शिप को किसी चीज़ ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये लोग वहाँ जाकर सिचुएशन का जायज़ा ले। तो ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं और टूटे हुए शिप को देखते हैं तो इन्हें रियलाइज़ होता है कि इस शिप को तो किसी बड़ी चीज़ ने डिस्ट्रॉय किया है। और जैसे ही शिकिशिमा वहाँ पर डीप सी फिशेस को तैरते हुए देखता है, उसे ओडो आइलैंड में हुए घटना की याद आ जाती है, जब गॉडजिला के अटैक से ठीक 1 दिन पहले शिकिशिमा ने ऐसे ही डीप सी फिशेस को तट पे तैरते हुए देखा था। और वो सभी से कहता है कि इस शिप को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक भयानक क्रीचर है जिसे उसने ओडो आइलैंड पर पहले देखा है, और उस क्रीचर का नाम है गॉडजिला। तो हम लोगों को तुरंत यहाँ से निकल लेना चाहिए। मगर तभी गॉडजिला यहाँ पर आ जाता है और इन लोगों का पीछा करने लगता है। अपनी जान बचाते हुए वो अपनी शिप को फुल पावर से भगाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश में लग जाते हैं। मगर गॉडजिला पीछे पीछे इनके तैरता रहता है। ये गॉडजिला पर अपने मशीन गन से फायर करते हैं मगर फायरिंग का उस पर कोई असर नहीं होता। तभी शिकिशिमा देखता है कि गॉडजिला के मुंह के अंदर एक लैंड माइन जाने वाली है। तो वो तुरंत अपनी मशीन गन से माइन पर निशाना लगाकर उस पर गोलियां चलाता है और वो माइन गॉडजिला के मुंह के अंदर ही फट जाती है, जिससे उसका मुंह फट जाता है और इन्हें लगता है कि इन्होंने गॉडजिला को मार डाला। लेकिन ये गॉडजिला और भी एडवांस्ड वर्जन होता है। इसके अंदर अपने आप को हील करने की एबिलिटी है और उसी एबिलिटी के चलते गॉडजिला हील होना शुरू हो जाता है और गॉडजिला फिर इनके पीछे लग जाता है। उसी समय टाकाओ शिप भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो गॉडजिला पर फायर करना शुरू कर देते हैं, जिससे गॉडजिला को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूरी तरह टाकाओ शिप को अपने एटॉमिक हीट वेव की शक्ति के सहारे डिस्ट्रॉय कर देता है और उस शिप में मौजूद एक एक आदमी को चुन चुन के मारता है। और इसी डिस्ट्रक्शन के बीच में शिकिशिमा और उसके साथियों को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। इधर शिकिशिमा की आंख सीधे एक हॉस्पिटल में ही खुलती है, जहाँ उसे पता लगता है गॉडजिला तेजी से टोक्यो शहर की तरफ समुंदर के रास्ते बढ़ रहा है। शिकिशिमा अपने साथियों से बोलता है कि हमें टोक्यो के लोगों को बताना पड़ेगा कि गॉडजिला आने वाला है, लेकिन उसका साथी केंजिन नोडा बोलता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसी को इस बात का पता लगे, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट को गॉडजिला की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। शिकिशिमा हैरान परेशान वापस अपने घर चला जाता है और उसकी हालत देख के नोरिको उससे पूछती है कि अरे तुम्हें हुआ क्या है आखिर। तो वो नोरिको को भी बताता है गॉडजिला के बारे में कि कैसे गॉडजिला उसे ओडो आइलैंड पर भी मिला था। तब वो साइज में थोड़ा छोटा था, लेकिन अब गॉडजिला बहुत ही बड़ा और डेंजरस हो चुका है और वो टोक्यो की तरफ बढ़ रहा है। बात करते करते शिकिशिमा की हालत में ब्रेकडाउन हो जाता है और तभी शिकिशिमा सोचने लगता है कि वो सपना देख रहा है और वो मर चुका है। लेकिन नोरिको उसे संभालती है। अब कुछ दिनों बाद नोरिको शिकिशिमा को बताती है कि उसकी नौकरी लग चुकी है टोक्यो के गिंजा इलाके में। शिकिशिमा उसे बताता है कि तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन नोरिको उसे बोलती है कि वो जिंदगी भर उस पर बोझ बनी नहीं रह सकती। एक्चुअली शिकिशिमा और नोरिको का रिश्ता ऐसा है कि ना तो इन्होंने शादी की है और ना ही ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब नोरिको भी काम पे जाने लगती है। शिकिशिमा घर पे उनके अडॉप्टेड लड़की अकीको को संभालता है। तभी न्यूज़ पे ये खबर आती है कि गॉडजिला टोक्यो पहुंच चुका है और सबसे पहले वो टोक्यो के गिंजा इलाके में ही आ रहा है, जहां नोरिको काम पे जाती है और यह सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है। खैर, इधर हम देखते हैं कि नोरिको ट्रेन में बैठी अपने काम पर जा रही होती है। तभी वह देखती है कि गॉडजिला शहर में आ चुका है और वो अपने रास्ते आ रहे हर चीज़ को ख़त्म करता हुआ आगे बढ़ रहा है। गॉडजिला उस ट्रेन पर भी हमला कर देता है जिस पे नोरिको बैठी थी। नोरिको अपनी जान बचाकर पानी में कूद जाती है और गॉडजिला अपना डिस्ट्रक्शन जारी रखता है। शिकिशिमा भी गिंजा में पहुंच जाता है और वो नोरिको को बचाने की कोशिश करने लगता है। इधर गॉडजिला भाई डिसाइड करते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर लिया है। अब टाइम है एटॉमिक हीट वेव का, जो वो पहले भी इस्तेमाल कर चुका था। तो गॉडजिला अपना एटॉमिक ब्रेथ शहर में छोड़ता है, जिसके कारण पूरा का पूरा शहर धुआं धुआं हो जाता है और इसी धुएं में नोरिको भी कहीं उड़ जाती है और शिकिशिमा को अकेला छोड़ जाती है। इधर गॉडजिला टोक्यो को तबाह करके वहां से चला जाता है।
अब शिकिशिमा के दिल में पहले से जो गम भरा हुआ था वो अब हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर जापानी गवर्नमेंट इस सब डिस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। तो बेसिकली जो शहर में रह रहे हैं सिविलियंस हैं, जो रिटायर हो चुके सोल्जर्स हैं, वो ही मिलके गॉडजिला को मारने का प्लान बनाते हैं। यहाँ केंजी नोडा सबको अपना प्लान बताता है कि वो गॉडजिला को किस तरह मारेंगे। तभी शिकिशिमा नोडा से पूछता है कि क्या इस प्लान को फॉलो करने से गॉडजिला पक्का मर जाएगा। तो नोडा बोलता है कि 100% तो नहीं कहा जा सकता, पर हाँ, उसके मरने के चांसेस काफी हाई है। फिर नोडा अपना प्लान बताता है कि वो गॉडजिला पर वाटर प्रेशर का इस्तेमाल करके समुद्र के अंदर 1500 मीटर तक डुबाएंगे और इतना ज्यादा वाटर प्रेशर होने की वजह से गॉडजिला पानी के अंदर ही मर जाएगा। यही नहीं, उनके पास प्लान बी भी है। प्लान बी के मुताबिक उनके पास जो इन्फ्लेटेबल बलून्स है जो उन्होंने डिजाइन किया है, उन्हें एक्टिव किया जाएगा, जिससे गॉडजिला तेजी से ऊपर आने लगेगा। और जैसे ही गॉडजिला सरफेस पर आएगा वो उसे एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन से मार देंगे। उनका ये प्लान सुनकर तो कुछ लोग वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही जंग में अपना सब कुछ खो चुके थे और वो बेचारे क्या लड़ते। लेकिन जो लोग रुक जाते हैं वो तैयार होते हैं इस खतरनाक मिशन को पूरा करने के लिए। इसके बाद शिकिशिमा कहता है कि उसे एक फाइटर प्लेन की जरूरत है, तो केंजी नोडा उसके लिए एक फाइटर प्लेन का इंतजाम कर देता है। और ये प्लेन होता है क्यूशु J7W शिंडन। जो प्लेन बनाया तो वॉर के लिए गया था, लेकिन इसे कभी यूज नहीं किया गया। लेकिन इसमें खराबी होती है और इसे कोई बहुत स्पेशल आदमी ही सुधार सकता है। तो शिकिशिमा को ध्यान आता है कि इसे सिर्फ एक ही आदमी सही कर सकता है, और वो है तचिबाना। और वो तचिबाना को ढूंढने लगता है, मगर वो कहीं नहीं मिलता। और एक दिन अचानक से शिकिशिमा को कोई सर के पीछे मारकर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो आंखें खोलता है तो उसके सामने खड़ा होता है तचिबाना, जो इसकी अच्छी तरह पिटाई करता है। लेकिन शिकिशिमा उससे कहता है कि उसे उसकी जरूरत है, क्योंकि इस बार वो गॉडजिला को मार के ही रहेगा। और वो तचिबाना को अपने बेस पे ले आता है और तचिबाना तुरंत काम पे लग जाता है क्यूशु शिंदन फाइटर प्लेन को ठीक करने के लिए। और काफी दिनों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली तचिबाना शिंदन को रिपेयर कर ही देता है। अब सारे मिशन के लिए तैयार हैं। ये लोग अपनी शिप्स में गॉडजिला का इंतजार कर रहे हैं और शिकिशिमा भी अपने प्लेन में बैठकर निकल चुका है गॉडजिला को मारने के लिए। और गॉडजिला भी तैयार हैं इन लोगों को ये बताने के लिए कि बाप तो बाप ही होता है। गॉडजिला वहां पहुंच जाता है और ये लोग भी अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। शिकिशिमा गॉडजिला को अपने फाइटर जेट से फायर करके अपने पीछे लगा लेता है, ताकि वो उसे उस जगह पे लेके आ सके जहां पे इन्होंने गॉडजिला के लिए जाल बिछाया हुआ है। देखते ही देखते गॉडजिला वहां पहुंच जाता है और बीच समुंदर में खड़ा होकर रोर करने लगता है। और ये लोग 2 शिप्स की मदद से गॉडजिला के पैरों में अपने बनाए हुए ट्रैप को फंसा देते हैं। तेजी से ये गॉडजिला को वाटर प्रेशर की मदद से पानी के नीचे डुबोने लगते हैं और गॉडजिला आखिरकार 1500 मीटर की गहराई में चला जाता है। मगर हैरत की बात यह होती है कि उस पे इतने खतरनाक वाटर प्रेशर का कोई असर नहीं होता और वो अपना प्लान भी एक्टिवेट करते हैं और CO2 बलून्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे गॉडजिला तेजी से ऊपर आने लगता है। लेकिन 800 मीटर की गहराई के अंदर ही गॉडजिला रुक जाता है और केंजी नोडा को पता चलता है कि गॉडजिला ने उनके CO2 बलून्स को चबा डाला है। अब वो अपने शिप से गॉडजिला को खींच के ऊपर लाने लगते हैं, लेकिन उनके शिप में इतनी पावर नहीं होती है। लेकिन तभी उनका और एक साथी हेल्प लेके पहुंच जाता है और सारे शिप्स मिलकर गॉडजिला को ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं। और ये फाइनली गॉडजिला को ऊपर लेकर आ जाते हैं और देखते हैं कि गॉडजिला पर वाटर प्रेशर का कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं। लेकिन गॉडजिला पर ऐसा लग तो नहीं रहा था कि कुछ असर पड़ा हो। अब गॉडजिला चार्ज अप होना शुरू होता है और अपने एटॉमिक ब्रेथ को एक्टिवेट करने लगता है। और ये लोग अब भगवान से अपने लाइफ के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, क्योंकि गॉडजिला को अब सही में गुस्सा आ गया है। लेकिन तभी आसमान को चीरते हुए शिकिशिमा वहां पर पहुंच जाता है और शिकिशिमा सीधा गॉडजिला के मुंह के अंदर अपने फाइटर जेट को क्रैश कर देता है और फाइटर जेट के अंदर लगी एक्सप्लोसिव मिसाइल गॉडजिला के मुंह के अंदर ही फट जाती है और गॉडजिला बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और गॉडजिला के अंदर जेनरेट हो रही एटॉमिक एनर्जी उसी को डिस्ट्रॉय करने लगती है और गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इन सभी को लगता है कि शिकिशिमा ने गॉडजिला को मारने के लिए अपने भी लाइफ का बलिदान दिया। लेकिन इन्हें आसमान में हेलीकॉप्टर से नीचे आता हुआ शिकिशिमा दिख जाता है
और इन्हें रियलाइज होता है कि टचिबाना ने फाइटर जेट में सीट एविक्शन सिस्टम लगा दिया था। इससे शिकिशिमा अपनी जान बचा सका और अब इनके पास अब फाइनली सेलिब्रेट करने का मौका आता है। और गॉडजिला की मौत को सेलिब्रेट करने के बाद वो वापस खुशी खुशी अपने घर पे लौट जाते हैं। तभी शिकिशिमा के पास उसकी नेबर आती है। वो उसे इतना खतरनाक काम करने के लिए शाबाशी देती है और उसे कुछ कहती है, जिसे सुनकर शिकिशिमा भागता है और हॉस्पिटल में जाकर देखता है कि नोरिको वहाँ लेटी हुई है। और नोरिको उससे कहती है कि क्या तुम्हारी जंग अब खत्म हो गई है? और यह सुनकर शिकिशिमा उसे गले से लगा लेता है। लेकिन ध्यान से देखने में ये पता लगता है कि नोरिको की बॉडी में कुछ बदलाव हो रहे हैं। और आखिरी में समुंदर के अंदर गॉडजिला की बॉडी का एक टुकड़ा बह रहा होता है और इसी टुकड़े में फिर से म्यूटेशन शुरू हो जाता है। और यहीं पे इस मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों, हमने गॉडजिला -1 की पूरी कहानी जान ली और समझ ली है कि गॉडजिला का अंत तो हुआ, मगर गॉडजिला जैसे अति दुर्लभ और ताकतवर जीव को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। बाय द वे दोस्तों, जाते जाते मैं आपको ये बताती चलूं कि गॉडजिला नाम पश्चिमी देशों ने दिया है जापान में, जहां इस क्रीचर को सबसे पहले देखा गया था। वहां के लोग इस क्रीचर से डरते तो हैं, मगर एक गॉड की तरह भी ट्रीट करते हैं। और जापानीज लोग इस क्रीचर को काइजू के नाम से जानते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर